नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके आने वाला था कि किस तरीके से जो सोनम वांगचुक पिछले 20-21 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है, लेकिन फिर भी आंदोलन में कोई जान नहीं आ रही है, तो क्या कहीं सोनम वांगचुक की हत्या करके और उसका एक पूरा का पूरा एक मॉन्यूमेंट बनाकर यानी उसे रखकर इस आंदोलन को बड़ा करने का प्रयास था क्या? जैसे तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था तो वहां पे आमरण अनशन करते हुए जो आमरण अनशन कर रहा था उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो आंदोलन किस लेवल पे एस्केलेट होता है वो सब हमने देखा। जब ओबीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसके बाद कुछ छात्रों ने जब आत्मदाह किया तो वो आंदोलन किस स्तर पर पहुंचा। तो क्या यहां पर भी यही प्रयास था कि सोनम वांगचुक मर जाए? एक जिंदा सोनम वांगचुक से ज्यादा महत्वपूर्ण मरा हुआ सोनम वांगचुक है, क्या उसका प्रयास किया जा रहा था जिसे अमित शाह और उनकी टीम ने ऑपरेशन सफेद चादर, जी हां यही नाम दिया जा रहा है, ऑपरेशन सफेद चादर चलाकर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने या कहें अमित शाह के उस सुपर स्पाई ने, जिसको मात्र 24 घंटे पहले काम दिया गया था कि भैया इस काम को निपटाइए, क्योंकि 20 तारीख को जो प्रदर्शन की बात चल रही है, क्या 20 तारीख से पहले कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्या उसका इनपुट पुलिस के ऊपर पास था? और ऑपरेशन सफेद चादर चलाकर आज सुबह जब सबसे कम भीड़ थी, ज्यादातर लोग या तो सोने चले गए थे, नित्य क्रिया पे चले गए थे, और जो 3 सर्वे सर्वा हैं इस आंदोलन के, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरभ दास, तीनों अपने घर में या अपने किसी जानने वाले के घर में, या अब खबर आ रही है किसी एमपी के फ्लैट में मस्त एसी में चला के चद्दर तान के सो रहे थे। पुलिस आई, ऑपरेशन सफेद चादर चलाया और सोनम वांगचुक को बहुत सहजता के साथ उठाकर ले गई और सोनम वांगचुक ने बहुत ज्यादा प्रतिरोध भी नहीं किया। पहले वीडियो देख लेते हैं जो स्टेज पे से सामने आई है कि किस तरीके से ऑपरेशन सफेद चादर चलाया गया। कल शाम को, दरअसल कल ही अमित शाह ने जो दिल्ली के कमिश्नर हैं जिनका नाम था सतीश गोलचा, उनको हटा दिया। उनकी एक आदत है कि चीजों को टालो, ठीक है कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अरे कर लेंगे, उस तरह का थोड़ा सा वो एक तरीके से मेंटेलिटी के साथ इस प्रशासन को चला रहे थे। और इस बीच जो सीजेपी का प्रोटेस्ट आता है, साहब ये तो अब संसद सत्र से पहले संसद की तरफ मार्च करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस हद तक एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर निर्वाचित एमपी भी संसद की तरफ मार्च करना चाहें तो वो भी अलाउड नहीं है, और इस सरकार में नहीं, किसी भी सरकार में अलाउड नहीं है। और उसके बाद जो अनुराग कुमार हैं, जो लगभग 20 साल से आईबी में काम कर रहे हैं, जो इसी तरह के काम को देखते हैं, उन साहब को जिम्मेदारी दी गई कि भैया इस कार्यक्रम को निपटाओ। खबर आ रही है कल शाम उनके दफ्तर में बहुत सारे पुलिस वाले अधिकारियों की एक बड़ी बैठक होती है और उसमें यह तय किया जाता है कि भैया अब इस नाटक को, नाटक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीट से जो डिमांड शुरू हुई थी वो कहां तक पहुंच गई सिवाय नीट के, इसलिए ये अब मात्र एक नाटक बन के रह गया। और उसके बाद ऑपरेशन सफेद चादर लॉन्च होता है। कुछ सादी वर्दी में पुलिस वाले मंच पर पहुंचते हैं, बाकायदा चादर उड़ाई जाती है ताकि पुलिस के साथ अगर कुछ नोकझोंक हो सोनम वांगचुक की तो वो फोटोज में, वीडियोज में कैप्चर ना हो। अब आपको जो भी दिखाई देगा वो सारे एआई जनरेटेड वीडियोज हैं, क्योंकि वहां से कोई भी फोटो वीडियो सार्वजनिक नहीं हो पाई। पुलिस ने इस बात का खास ध्यान रखा कि ऐसे समय पहुंचे जहां सबसे कम भीड़ हो और वहां से कोई भी जो प्रतिरोध है उसकी कोई पिक्चर सामने ना आए। क्या ये वीडियो, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाला सफेद चादर लेके पहुंचा है बाकायदा, फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के
जबरदस्त हाथापाई हो रहा है। ये कर रहे हैं लोग। देखिए, सोनम वांगचुक वहां लगभग 20-21 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। ब्लड शुगर डाउन होने लगी, सब कुछ होने लगा। हाईकोर्ट में इसके लिए बाकायदा पिटीशन लगाई गई और हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि भैया अगर जान पे बन आए तो आपको वहां से उठाइए और सुनिश्चित कीजिए कि सोनम वांगचुक मरना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर आप विरोध कर रहे हैं, भले ही मेरी सहमति ना हो, लेकिन किसी के मरने की हम कभी किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक को जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी गलत हो, यह कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लग जाएं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सोनम वांगचुक ना रहे, ये और खतरनाक होता। और दिल्ली पुलिस ने यहां से उठाया और सीधा सफदरजंग अस्पताल ले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे पत्रकारों ने, कि अरे वो उनसे उनके कंसेंट के बिना नहीं हो पाएगा, पुलिस उन्हें फोर्स फीड नहीं कर सकती। कुछ कर सकती है साहब। इलोम शर्मिला को 12 साल तक किया। होता क्या था, 12 महीने के बाद आप उसको रख नहीं सकते क्योंकि वो आत्महत्या करने का प्रयास है एक तरीके से। अगर आप आमरण करते हैं तो पुलिस क्या करती थी, 12 महीने नली डाल के खाना देती थी, 12वें महीने में उसे छोड़ देती थी, वापस से एक फ्रेश केस दायर करती थी और वापस से अंदर कर देती थी। 12 साल नॉर्थ ईस्ट में एएफएसपीए के खिलाफ वो महिला खड़ी थी। उसके बाद थक हार के खुद छोड़ दिया। लेकिन ये एजेंडा भी नहीं चला कि देखिए फोर्स फीड करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जो मेडिकल चेकअप हो रहा है उसमें ये सफदरजंग की रिपोर्ट है बाकायदा। ऊपर शुरू में ही कंसेंट ले लिया गया सोनम वांगचुक का, जिसमें लिखा है मैं अपनी मर्जी से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहा हूं। क्योंकि सोनम वांगचुक को भी पता था कि साहब मुझे यहां टांग कर ये मजे ले रहे हैं, मैं फंस गया यहां पे, अब पीछे हट नहीं सकता क्योंकि सारी नेतागिरी हवा में निकल जाएगी और यहां बैठा रहा तो जान निकल जाएगी। इसलिए ये एक तरीके से उसने मैसेज दिया। मैंने आपको पिछली बार वीडियो में कहा था कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की यहां टसल चल रही है, तो ये मैसेज पहुंचाया गया कांग्रेसियों तक सोनम वांगचुक के द्वारा कि भैया जान बचा लो। तभी तो पवन खेड़ा कल कह रहा था कि सरकार आपकी नहीं सुनेगी, आंदोलन छोड़ दीजिए। अरे चाह रहा था सोनम वांगचुक, लेकिन कोई ना कोई ऐसा चाह रहा था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि भैया ये टपक जाए और फिर हम नेता बन जाए और ये आंदोलन बड़ा हो जाए। और वही दिल्ली पुलिस ने नहीं होने दिया और उठाकर ले गई सफदरजंग, वहां भर्ती कर दिया। और उसके बाद कैसे खुद को ही एक्सपोज कर रही हैं कॉकरोच। आप ये देखिए, ये सौरभ दास जो करता धरता है इस पूरे आंदोलन में से, जो मेन लोग हैं उनमें से एक है, वो क्या कह रहा है कि दिल्ली पुलिस हैज स्टॉप्ड अभिजीत दिपके फ्रॉम वेयर ही वाज स्टेइंग। इसका मतलब उस समय जो अभिजीत दिपके था वहां नहीं था, ये मात्र 10-12 घंटे रहता था वहां। कभी भी कोई पत्रकार इससे कुछ सवाल पूछता था और उसका जवाब नहीं दे पाता था, फट से फोन निकालता था, अरे साहब वो मुझे मीटिंग में जाना है, मीटिंग में, मीटिंग अलवा मीटिंग, वो याद है ना आपको, पंचायत वाला डाल, वही चल रहा था यहां पर। और साहब को ये शाम को ये सज्जन क्या करते थे, ये जाकर किसी फ्लैट में सो जाते थे क्योंकि वहां एसी चल रहा होता था। भैया इतनी उमस में कौन सोए? ये तो सोनम वांगचुक, उसके पिताजी और उसका खानदानी पेशा है आंदोलन करना, हमारा थोड़ा ही है। हम तो बॉस्टन में रहते थे, ठंडे ठंडे एनवायरनमेंट में, वहां आराम से मजे करते थे, वहां पढ़ते थे। आ गए यहां पर, एक तुक्का लग गया, कद्दू में तीर मार दिया हमने, अब पहुंच गए यहां पर। अब यहां पे आंदोलन करेंगे, लेकिन साहब गर्मी है तो जाकर सोएंगे भी। अब जब ये अभिजीत दिपके जहां रुका हुआ था वहां भी पुलिस पहुंची, वहां की वीडियो है। इधर इधर ये देख, मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा है, धक्का मुक्की करी है। साहब ये कह रहा है कि पुलिस ने मुझे मारा है, धक्का मुक्की करी है। भाई जब पुलिस मारती है ना तो बाबा रामदेव से पूछो, सलवार पहन के भागना पड़ता है। जब पुलिस मारती है ना तो आवाज नहीं निकलती। और कह रहा है कि वो जैसे आयुष था ना, वो इंडिया गेट पे, अरे साहब मेरे दबा दिए, तो यहां पर भी अभिजीत दिपके कह रहा है कि भैया वो मेरे मुंह दबा दिया, पुलिस ने मुझे घसीटा है, मारा है, मुझे बहुत पीटा है। और उसके बाद ये अभिजीत दिपके 10 चैनलों को बाइट दे चुका है। भाई साहब ऐसी कैसी पिटाई है कि उसके बाद तुम लगातार बाइट दिए जा रहे हो। पुलिस ने कुछ नहीं किया, मात्र 5-7 मिनट के लिए डिटेन किया ताकि वांगचुक वाला एपिसोड समाप्त हो जाए और उसके बाद इसको छोड़ दिया और अब ये जाकर वहां नेता बन रहा है।
और आप इस वीडियो में अगर ध्यान से देखेंगे, पीछे आप जब इसे बैक जाएंगे तो ये एक सरकारी बिल्डिंग टाइप लग रहा है। तो क्या ये किसी एमपी का फ्लैट है क्या? मेरा सवाल है सीधा। क्या कोई एमपी है जो इसको शरण दे रहा था, जिसके फ्लैट में ये रुका हुआ था क्या? ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और अब ये अभी और कहा तो यह तक जा रहा है कि पुलिस ने एडवांस में सूचित कर दिया था इनको, क्योंकि दरअसल जनरली रोज क्या रहता है कि इन तीन में से कोई ना कोई एक वहां मौजूद रहता है हर समय। कभी दीप के भाग गया पकौड़े खाने, कभी वो सौरभ दास लड़कियों के साथ थोड़ा फ्लर्टिंग। अरे साहब ये बड़ा चल रहा है वहां पर कि मतलब लड़कियों को देखते ही तो मतलब ये सारे के सारे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, अरे मैडम आ गई हैं। मतलब मैं एलिगेशन नहीं है, लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि फ्लर्टिंग में लगे हुए हैं। आंदोलन गया भाड़ में, पकौड़े खाओ, इन सब काम में लगो। तो कोई ना कोई वहां मौजूद रहता था। आज तीनों में से कोई नहीं था। ऐसा के दो चार वहां बैठे हैं भूख हड़ताल पे, वो थे, और सोनम वांगचुक था, और कोई नहीं था। उसके बाद जब ये सारा का सारा एपिसोड हो जाता है तो अब अभिजीत दीपके कह रहा, अरे मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, मैं रहूंगा भूखा आमरण अनशन पे। वो अभिजीत दीपके जो अभी 10 दिन पहले संदेश है एक यूट्यूबर, उसके वीडियो में कह रहा है, संदेश ने पूछा आप क्यों भूख हड़ताल नहीं करते? अरे वो मैं भूख हड़ताल इसलिए नहीं करता, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मेरी मां ने कहा अरे तू कैसे भूखा रहेगा, तुझे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और हम भूखे रहेंगे तो आंदोलन कौन चलाएगा? आंदोलन भी तो चलना जरूरी है। तो अभिजीत दीपके ने भी साफ कर दिया कि भैया अब वो आमरण अनशन करेंगे, एक खाने से और दूसरे खाने के बीच में ब्रेड पकौड़े और चाउमीन और मोमोज नहीं खाएंगे। ये उनका आमरण अनशन की डेफिनेशन है, और यहां से अब जो अभिजीत दीपके है वो ये अनशन शुरू करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसके बीच में कोई भी ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया जाएगा, ये उसने घोषित कर दिया आज ही मंच से। तो ये स्थिति है इस पूरे के पूरे आंदोलन की। फ्रॉड आंदोलन है राइट फ्रॉम डे वन, और सरकार को 24 घंटे नहीं लगे। इस 24 घंटे बहुत बड़े हैं। 15-20 मिनट का एपिसोड था और सारा का सारा टाइम टमीरा उठाया और बाहर कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, ये सोनम वांगचुक जिसको ये बताकर बेचा जा रहा था, लिटरली बेचा जा रहा था इस आंदोलन के नाम पर कि ये तो भैया 3 इडियट्स बनी हैं, फुनसुक वांगडू हैं। कल आमिर खान ने भी कह दिया इसमें तो पिक्चर बनी ही नहीं, इसे तो हम जानते तक नहीं थे कौन है ये। वो राजकुमार हिरानी वीडियोज में कह रहा है, अपने इंटरव्यू में कह रहा है, अरे मेरे कॉलेज में कोई बच्चा था जो किसी और की डिग्री पे पढ़ रहा था, उसे फिल्म मेकिंग सीखनी थी, तो उसे सिर्फ सीखना था और उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया तो उसके नाम पर वो आया और वो सीख के चला गया, उसे डिग्री नहीं मिली। तो मुझे तो बड़ी अच्छी कहानी लगी कि भैया किसी को सीखने की इतनी भूख है, तो मैंने उसके ऊपर पिक्चर बनाई है। ये कौन है? ये सोनम वांगचुक भैया, उसमें 400 पेटेंट थे उसके नाम, इसके यहां 0 है। वो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, ये भी पढ़ा है एनआईटी से पढ़ा है। उसका बाप गरीब था, इसका बाप एमएलए था, और वो भी सर्टिफाइड आंदोलनजीवी था। जम्मू कश्मीर की सरकार में बाकायदा मंत्री रहा है, कांग्रेस से थे। सोनम नाम ग्याल या कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, सोनम सोनम करके ही कुछ था। इंदिरा गांधी के समय के आंदोलनजीवी हैं ये पारिवारिक। तो बॉलीवुड भी साथ छोड़ के चला गया क्योंकि उसको पता है। देखिए 2-4-5 छूटे हुए कारतूस है, स्वरा भास्कर है, या वो ऋतिक रोशन की जो आज पार्टनर है वो है, दोस्त है, जो भी है, ऐसे कुछ 2-4-5 लोग हैं जो लगे हुए थे, लेकिन बड़ा नाम हर कोई इस आंदोलन से दूर था, क्योंकि उनको पता था कि भैया ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन इसके पक्ष में जरूर चलाया जा रहा था। इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से बाढ़ आई है, ऐसा लग रहा था 20 तारीख छोड़िए, इंस्टाग्राम पे शाम तक सरकार गिर जाएगी। और सारा का सारा टोटल पेड कैंपेन था सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर। और अब तो खबर यह आ रही है, एक अंकुर सिंह है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले 17-18 दिन से जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर यह बाढ़ आई हुई है, क्योंकि आज का जनजी असल में ही इंस्टाग्राम पर है। जो मिड एज ग्रुप है वो यूट्यूब पर है, जो थोड़ा सा और एजेड है 45-50 साल से ऊपर का है वो फेसबुक पर है, लेकिन जो जेंजी है 16 साल से 17 साल 12 साल से लेकर लगभग 25 साल तक का, वो सारा का सारा इंस्टाग्राम पर है। बकौल अंकुर सिंह 3 मीडिया एजेंसीज ऐसी हैं जो इस पूरे के पूरे कैंपेन को रन कर रही थी, नाम दिए गए हैं और पैसे दिए जा रहे थे इन्फ्लुएंसर्स को। मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये अंकुर सिंह क्लेम कर रहे हैं। और बाकायदा
पैसे दिए जा रहे थे इन्फ्लुएंसर्स को। एक इन्फ्लुएंसर ने डाला है इंस्टाग्राम पर कि मुझे एक रील और स्टोरी के लिए 65,000 रुपए कहे गए, सोनम वांगचुक के समर्थन में आपको करना है, और जो नहीं कर रहा उसे डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है ये किस दिशा में जा रहा है कि बुत उखाड़े जाएंगे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। यहां तक भी ठीक था, चलिए मान लीजिए आपको अल्लाह अल्लाह करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पहुंचे डिंपल यादव और वो क्या कहती हैं, वो तो राम मंदिर पे सीधा बुलडोजर चलाने की बात कर रही हैं इसी मंच से, किसी ने नहीं रोका। कह रही हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ होता है, बुलडोजर पहुंच जाता है, और राम मंदिर में चोरी हुई है तो वहां कब बुलडोजर पहुंचेगा इनका। वो चाहती है कि राम मंदिर पे बुलडोजर हो। भैया जिसने गलत किया जेल भेजो। मैं कह रहा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सख्त से सख्त प्रावधान है वो होने चाहिए, और उससे 1 साल फालतू रखो जेल के अंदर। लेकिन राम मंदिर पे बुलडोजर, जब रामद्रोह किया जाएगा ना जिस मंच से, वो मंच 24 घंटे टिक जाए, ये भगवान भी रोक नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। राम के घर को गिराने की बात की गई थी तो आज अपना ही मंच ध्वस्त हो रहा है। जब सनातन के खिलाफ बोलोगे, सनातन के खिलाफ काम करोगे तो टिक नहीं पाओगे इस देश में, कम से कम इस सनातन भूमि पे तो नहीं टिक पाओगे। और यह स्थिति है। और इस सनातन भूमि के खिलाफ कहां से आंदोलन होता है, कहां से ये पूरा का पूरा एजेंडा प्रॉप अप होता है, वो आपको अभी एक्सपोज करता हूं। क्या है इसका नॉर्वे कनेक्शन। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें जो लाल गोले में आपको चेहरा दिखाई दे रहा है वो है सौरभ दास। वो 3 लोग जो इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। इस दूसरी फोटो में पूरा ग्रुप है, उसके साथ लाल गोले में खड़ा है सौरभ दास। कहां की है ये फोटो? ये फोटो है पिछले साल जून 2025 की, नॉर्वे की। यह व्यक्ति नॉर्वे पहुंचा था। नॉर्वे में 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस थी, या कहें एक वर्कशॉप थी, जिसका नाम है वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम। वो कराती है इसे। पिछले साल जून 2025 में कराया गया नॉर्वे के अंदर। और वहां पर जो थीम थी वो थी द ईयर ऑफ रेजिस्टेंस। ये साल प्रतिरोध का है, ये साल रिवोल्ट का है, ये साल विरोध का है। ये पूरा का पूरा एजेंडा था। और वहां पर ये पूरा का पूरा सब कुछ देखिए, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दरअसल उनकी बात मैं स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ लोगों ने जब यूट्यूब पर करने की शुरू की तो वो एजेंडा, मतलब उनका सिस्टम इतना मजबूत है, और योगेंद्र यादव बाकायदा उन लोगों से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिला है कि उन सबके यूट्यूब चैनल्स ही उड़ा दिए गए। भैया जॉर्ज सोरोस सब छोटे हो गए हैं, इससे बड़े बड़े लोग हैं। कभी लूंगा उनका भी नाम, इनडायरेक्टली लूंगा, लेकिन बताऊंगा उनके बारे में स्पष्ट रूप से। ये सब लोग वो लगे हुए हैं। और जो अभी एक पत्रकार आई थी ना, हेलेन यंग, वो नॉर्वे वाली, जिसने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री डरकर भाग गए थे और अगले दिन बस इस्तीफा देने वाले थे। वो जिस अखबार में काम करती है उसका मालिक इस ही वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम की चेयर पर बैठता है। यानी जिस अखबार की पत्रकार ने सवाल पूछा, उसी अखबार को चलाने वाला व्यक्ति इस संगठन को भी चलाता है, वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम। और वहां पे सौरभ दास जैसे लोग पहुंचते हैं और बाकायदा उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है जंतर मंतर पर। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि 20 तारीख को जिस तरीके से और बहुत सारे लोग हैं, कश्मीरी वाले आने वाले थे, हमें स्टेटहुड चाहिए साहब, वो भी इसमें जुड़ने वाले थे। संसद सत्र को कहीं ना कहीं 100% रूप से डिसरप्ट करने का पूरा प्लान था, लेकिन एक झटके में अनुराग कुमार ने ऑपरेशन सफेद चादर चलाया और साफ। और जो लोग अब डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं वो भांग पीकर सो गए थे उस दिन, जिस दिन बाबा रामदेव को पुलिस ने रात को पीट कर भगाया था। 100 लोग नहीं थे सुबह जब पुलिस पहुंची, और जब बाबा रामदेव के ऊपर एक तरीके से हमला किया, और बहुत लोग ये अंदाजा जताते हैं कि शायद उस दिन हत्या का प्रयास था। साहब 10,000 लोग उस समय मौजूद थे वहां पर, और वो सुबह 3:30, 4:30 बजे की बात है, ये तो 7-8 बजे की बात है। और जितने लोग समर्थन कर रहे थे, कोई नहीं निकल के आ रहा। ट्वीट सब करेंगे, इंस्टाग्राम पे रील सब बनाएंगे, सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि ये वाली पुलिस जब डोज देती है ना तो अच्छी अच्छी बीमारी ठीक होती है।
ठीक है, दिल्ली पुलिस थोड़ी इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन जब वो अपनी पे आती है तो भैया बहुत कुछ होता है। ताहिर हुसैन से जाकर पूछिए। खैर, अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पर जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।